चलिए साथियों, एक और चीज सुनते हैं। हाल ही में उपभोक्ता नियमों में परिवर्तन किया गया है। उपभोक्ता संरक्षण नियम 2021 क्या है, आइए चर्चा करते हैं। साथियों, हाल ही में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंदर 2019 जो है उसमें कुछ परिवर्तन करके जनता के सामने नोटिफाइड किए गए हैं। क्या होता है ये, आइए मैं बताता हूं। साथियों, उपभोक्ता यानी आप और हम जो सर्विसेज यूज कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपको कोई फोन परचेज करना था, आपने फोन परचेज किया, तो आपने जिस कंपनी से परचेज किया उसके लिए आप कंज्यूमर हुए, लेकिन पता चला कि फोन खराब निकल आया। फोन खराब निकल आया, अब आपने फोन अगर वन प्लस का परचेज किया था, मान लीजिए आपने 50,000 से कम का फोन परचेज किया था, तो आप शिकायत कहां करें कि साहब फोन खराब निकल आया, कंपनी वाले सुन नहीं रहे हैं। आपने फोन 1 लाख रुपए से ऊपर का परचेज किया था, शिकायत कहां करें। आपने कार परचेज करी 15-20 लाख की, शिकायत कहां करें। आपने मान लीजिए बहुत ही बड़ी गाड़ी बेंटले परचेज कर ली, उसके अंदर खराबी निकल आई, कंपनी वाले कहते हैं कि हम सुधार के दे देंगे, लेकिन कंपनी वाले आपकी सुनवाई नहीं कर रहे, तो शिकायत कहां करेंगे। इसके लिए सरकार ने कुछ नियम नोटिफाई किए हैं। आपको एज ए कंज्यूमर पता होना चाहिए कि आपके अधिकार क्या हैं। आपके अधिकारों के लिए यहां पर सरकार के द्वारा जो मिशन चलाया गया, जिसमें कहा गया है मेकिंग कंज्यूमर किंग अगेन, उपभोक्ता को वापस राजा बनाना है, ताकि उसे यह पता रह सके कि उसके अधिकारों में क्या क्या आता है। आपको याद होना चाहिए, भारत सरकार के द्वारा मेरे प्यारे साथियों हमारे मतलब जो हमारे राइट्स हैं, इनको अलग अलग समय पर नोटिफाई किया गया था। हमारे जो अधिकार हैं उन्हें भारत सरकार के द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में पहली बार लाया गया। उसके बाद 2019 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में लाया गया, जिसमें यह कहा गया कि हमारी जो भी शिकायतें हैं उनका निस्तारण करने के लिए सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी यानी कि केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण समिति का निर्माण किया जाएगा, की भी गई। इसके साथ साथ कंज्यूमर कोर्ट बनाई जाएगी, यानी कि अगर आप लोग अपने उपभोक्ता के नाते परेशान हैं तो आपके लिए इसके लिए पर्टिकुलर न्यायालय होगी। कंज्यूमर को जो भी नुकसान हुआ, उपभोक्ता को जो भी नुकसान हुआ, वो उपभोक्ता को यानी कंज्यूमर को जो नुकसान हुआ उस नुकसान की भरपाई करी जाएगी, यानी कि प्रोडक्ट के ऊपर लायबिलिटी सेट की गई। पहले यह हुआ करता था कि आप अगर जिला हेडक्वार्टर पर हैं तो जिला हेडक्वार्टर पर आप उपभोक्ता मामलों में 1 करोड़ रुपए तक की शिकायत उपभोक्ता न्यायालय में कर सकते थे। मान लीजिए आपका प्रोडक्ट 1 करोड़ से कम का है, तो आपके प्रोडक्ट में अगर कोई खराबी निकल गई, कंपनी वाले सुनवाई नहीं कर रहे, तो आप डिस्ट्रिक्ट जगह पर, जो डिस्ट्रिक्ट में उपभोक्ता न्यायालय है, वहां पर 1 करोड़ तक के मामले ले जा सकते थे। स्टेट के अंदर यानी राज्य के अंदर जो मुख्यालय बना रखा है, वहां 10 करोड़ तक के मामले ले जा सकते थे। और नेशनल लेवल पर यानी राष्ट्रीय जो मंच बना हुआ है उपभोक्ता मंच, वहां पर आप 10 करोड़ रुपए से ऊपर के मामले ले जा सकते थे। पहले तक यह होता था। अब ध्यान से सुनिएगा, आप इस फिगर को याद रखिए। डिस्ट्रिक्ट में 1 करोड़ था, स्टेट में 10 करोड़ था और नेशनल लेवल पर ऊपर तक का था। ठीक है, अब इसमें परिवर्तन हुआ है। क्या परिवर्तन हुआ है, एक बार के लिए देखिए साथियों। इसमें परिवर्तन कुछ इस प्रकार से किए गए हैं कि आपको अब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर 50 लाख तक के ही मामले सुनाने होंगे। यानी कि आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पर 1 करोड़ की लिमिट नहीं है, 50 लाख के मामले हैं तो डिस्ट्रिक्ट पर जाइए। इससे ऊपर का मामला है तो 2 करोड़ रुपए तक, 50 लाख से लेकर 2 करोड़ तक। पहले क्या था, 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक था। ये पेपर में पूछे जा सकने वाली चीजें हैं। स्टेट पीसीएस के अंदर ये सिलेबस में, आरएएस मेंस के सिलेबस में लिखा हुआ है ये चीजें, साथ साथ यूपीएससी में लिखा हुआ है। ये सब चीजें आपके पेपर में एज इट इज आती हैं। ये छोटे मोटे रूल्स हैं जो परिवर्तित होते रहते हैं, बस आपको अवेयर होना चाहिए। इसके अंदर साथियों 50 लाख से लेकर 2 करोड़ तक की जो शिकायतें हैं, ये आप स्टेट कमीशन के पास ले जा सकते हैं। और इसके बाद में 2 करोड़ रुपए से ऊपर की जो शिकायतें हैं वो नेशनल कमीशन तक ले जा सकते हैं। पहले क्या था, पहले 1 करोड़ तक तो डिस्ट्रिक्ट के पास था। इसके बाद में 2 करोड़ तक, 10 करोड़ तक का मामला राज्य के पास था और 10 करोड़ से ऊपर का मामला केंद्र के पास था। इससे क्या फायदा होगा, फायदा यह होगा कि आप 50 लाख से ऊपर के मसले में जब राज्य में जाएंगे, ऐसे समझिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की जगह आप हाई कोर्ट जाएंगे, तो होगा ये ना, आपके केस की ग्रेविटी बढ़ गई। पहले ये होता था कि आप छोटे मामले जो है, अधिकांश जनता जिनसे जूझ रही है, वो सारे के सारे मामले नीचे ही निपटाए जा रहे हैं, तो सेटलमेंट हो जाता था। अब इस मुद्दे को जब आप हाईलाइट कर दोगे तो निश्चित ही आपको मुनाफा होगा। सरकारें भी इसके कारण झुकेंगी, मतलब सरकार को भी लगेगा कि उपभोक्ता के अधिकारों का संरक्षण करना चाहिए। इससे ये सारी चीजें निकल कर आती हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि आप लोग जिस तरह से इस काम को देख रहे हैं, ये नए राइट्स हैं जो कि अभी
इसी कंज्यूमर राइट प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अंदर संशोधन करके निकाले गए हैं। तो उम्मीद है आप लोग अपने अधिकारों से परिचित हो जाएंगे, किस प्रकार के अधिकार अब उपभोक्ता को मिलने जा रहे हैं। उद्देश्य है कि आप लोगों को, यानी उपभोक्ता जागेगा तो उसे निश्चित ही इसकी वजह से लाभ होगा। क्लियर है? यहां तक समझ में आ गया सभी साथियों को? इसके अलावा क्या क्या किया गया है, जितनी भी डायरेक्ट सेल करने वाली अथॉरिटीज हैं उन्हें अपने प्रोडक्ट की रिटर्न डेट, रिफंड डेट, एक्सचेंज डेट, वारंटी, गारंटी सभी चीजें इंफॉर्म करनी होंगी। उन्हें प्रॉपर तरीके से बताना होगा कि पेमेंट कैसे लेंगे, साथ में अगर उनसे शिकायत है तो उसका निपटान कैसे करेंगे ये बताना होगा। सरकार ने नए नियम निकाल दिए हैं। इसके अंतर्गत यह कहा गया है कि अगर कोई भी कंज्यूमर प्रेमाइसेस में कोई व्यक्ति आपके पास आता है बिना अपॉइंटमेंट के, बिना आईडी कार्ड के, तो वो डिनाय होगा। यानी कि आपके पास कोई प्रोडक्ट बेचने घर पे आ रहा है तो उसके पास आईडी कार्ड होना चाहिए। इसके साथ साथ पूरी तरह का जो लिटरेचर आपको दिया जा रहा है, अगर वो डायरेक्ट बिक रहा है बिना अप्रूवल के तो उस पर रोक होगी। कहने का मतलब यह है कि आप टोटल प्राइस ऑफ एनी गुड एंड सर्विस जो है ब्रेकअप प्राइस का होगा। ये सारी चीजें इसके अंदर की जाएंगी। सरकार के द्वारा ये मेजर रूल आपके लिए लाए गए हैं। उम्मीद है कि आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के नियमों के बारे में अवेयर हो गए होंगे जो सरकार के द्वारा रिसेंटली जारी किए गए हैं। ठीक है, ये गजट नोटिफिकेशन के अंदर प्रॉपर तरीके से जानकारी आप लोगों के लिए लाई गई है। तो उम्मीद है आप इसको महत्वपूर्ण मान करके याद रख लेंगे। ठीक है, चलिए अब एक बात और चलते हैं के साथ जुड़कर पढ़ना। तो साथियों तारीख 1, 2 और 3 के तीन तारीख तक आपको यूपीएससी सब्सक्रिप्शन में 22% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। 48,000 रुपीज में आपको यूपीएससी का प्लस कॉम्बो यानी प्री मेंस और यूपीएससी का जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो तीनों चीजें मिल रही हैं। आइकॉनिक 61,000 में आपको उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके साथ अगर आप चाहते हैं हमारा कॉम्बैट देना तो कल 56 क्वेश्चन सुबह 11 बजे आपके लिए आने वाले हैं, जिसमें 4 करोड़ रुपए से अधिक की स्कॉलरशिप पूल है, जिसमें कि पहले 3 विद्यार्थियों को 100% पढ़ाई के अंदर स्कॉलरशिप दी जाएगी, यानी कि एक प्रकार से उनकी फीस जो है वो माफ हो जाएगी। यदि आप इस तरह से कैटेगरी में सवाल वो लेते हैं तो आपको सबसे ज्यादा फायदा जिस बात का होने वाला है वो ये है कि आपको 20 किताबें हिंदी और इंग्लिश मीडियम में भी दी जाएंगी। हमारे आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की विशेषता यह है कि लाइव मेंटरिंगशिप होती है, यहाँ पर स्टडी प्लानर होता है, ओपन हाउस विद एडुकेटर्स होता है। आप हमारे साथ लोन फैसिलिटी का भी उपयोग ले सकते हैं जो कि 0% इंटरेस्ट रेट के साथ में उपलब्ध है। फिलहाल के लिए इतना ही, और नए कोर्सेज शुरू हो रहे हैं आपके 2022 में 5 जनवरी से, तो आप इन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। यूज माई रेफरल कोड अंकित10 टू अवेल 10% डिस्काउंट इमीडिएटली। आपका नया साल शुभ रहे, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। धन्यवाद।